नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं, विषय क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आइए इन सब पे आज चर्चा करते हैं विस्तार से। काफ़ी दिनों बाद आपके साथ हमारा संपर्क हो रहा है। कुछ स्वास्थ्य की वजह से हम आपसे बहुत पहले वीडियो में मिले थे। आज पुनः फिर से सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं कि समाजशास्त्र है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, जो कि आपका यूजीसी नेट और यूपी जीआईसी आपका अन्य राज्यों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होगी। आपके लिए यह उपयोगी जानकारी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बनता है समाजशास्त्र से विषय क्षेत्र के बारे में। समाजशास्त्र जो है किन शब्दों से बना है? तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो होता है, सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है और दूसरा शब्द जो लोगस है ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको निकाले हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जीआईसी में प्री में अति महत्वपूर्ण आपको यह जानकारी सिद्ध होगी। यूजीसी नेट के बारे में, अन्य राज्यों की जो आपका पीजी का एग्ज़ाम होता है सोशियोलॉजी से संबंधित वर्ग 1 के लिए, वो आपका इसमें यह जानकारी काम में आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है कि भाई समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी है किन शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। कौन? सोशियस और दूसरा है आपका लोगस। सोशियस किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लोगस लिया गया है ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन निकल के आता है कि समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी को किसने प्रयोग किया है? समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी को जो प्रयोग किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। किसने किया है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। किसने कहा है? ये आपका जो परिभाषा है कि समाजशास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रायः हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, कुछ विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में विभाजित किया है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में क्या है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में आपका कौन कौन इसमें संबंधित है? इसमें आपका जो ये विचारधारा है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, इसमें आपका वार्ड, गिडिंग्स, ओडम, समनर, इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करता है। इन 4 विद्वानों ने वार्ड, गिडिंग्स, ओडम, समनर ने कहा है। फिर इन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। जैसे कि आपका वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या कहता है वार्ड? कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। 1-2 बार इसको आप जहाँ से आप इसको करेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान। फिर गिडिंग्स ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स कहता है वैज्ञानिक अध्ययन है और आपका वार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। एलेक्स एंकिल्स क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये भी कहते हैं एलेक्स एंकिल्स और वार्ड की परिभाषा एक ही जैसी है। इसके बाद आता है दूसरा जो है हमारा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में आपका स्टडी करता है। इनमें कौन कौन है आपके? इसमें है आपका समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है मेकाई वर्मपेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, वानबीज, आर्नोल्ड एमरोज। कौन कौन है? मेकाई वर्मपेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, वानबीज, आर्नोल्ड एमरोज। तो आपका मेकाई वर्मपेज क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों के रूप में कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के
विषय में है। क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? कई बार कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। मेकाईवरम पेज ने। कौन? कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मेकाईवरम पेज। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में किसने परिभाषित किया है? क्यूबर ने। किसने? क्यूबर ने। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में क्यूबर ने परिभाषित किया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर। अगर सामाजिक संबंधों तथा कृत्य आ जाए तो मैक्स वेबर, और समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में क्यूबर आएगा। अब अपना आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। ये परिभाषा किसने दी है? वान वीज ने। किसने? सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। परिभाषा किसने दी है? वान वीज ने। अगला हमारा परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। कौन बोलता है? आर्नोल्ड एम्ब्रोज। क्या कहता है? समाजशास्त्र क्या है? मानव संबंधों का विज्ञान है। आर्नोल्ड एम्ब्रोज। इसके बाद है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन के रूप में। क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में नॉब, हाइन, फ्लेमिंग, जॉनसन, इन विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। नॉब, हाइन, फ्लेमिंग, जॉनसन। समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ये आपका किसने कहा है? नॉब, हाइन, फ्लेमिंग ने। अगला है इसमें समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। किसने कहा है आपका? ये आपका जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। अगला हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में किन किन्हों ने विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें आपका आता है गिलिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सीमेल और मैक्स वेबर। आगे देखते हैं इन लोगों के विचार क्या हैं। जैसे गिलिन ने क्या कहा है कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जा सकता है। ये किसने कहा है? गिलिन ने। आगे गिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? गिन्सबर्ग ने। समाजशास्त्र क्या है? मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? गिन्सबर्ग ने कहा है। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। किसने कहा है? जॉर्ज सीमेल ने। आगे देखते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये आपका मैक्स वेबर ने कहा है। समाजशास्त्र की जो है अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ क्या हैं? इसमें आपका है जी डंकन मिचेल क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। ये किसने कहा है? जी डंकन मिचेल ने। क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र। आगे है आपका समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के विज्ञान है। ये आपका अगस्त कॉम्ट कहते हैं। क्या कहते हैं अगस्त कॉम्ट? कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विज्ञान। ये किसने कहा है? दुर्खीम ने कहा है। समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज है। आपका स्पेंसर कहते हैं समाजशास्त्र क्या है? संपूर्ण इकाई है समाज की, और समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। एलेक्स इंकल्स कहते हैं। मैक्स वेबर की बहुत अच्छी परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में और सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में दी है। ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन मैक्स वेबर। ठीक है। आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। यह परिभाषा क्या है?
मैक्स वेबर की है। इस तरीके से ये सारी परिभाषा निकल के आ रही कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक संबंधों के रूप में और सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, दोनों के रूप में दी है। तो सामाजिक संबंधों के रूप में क्या कहता है मैक्स वेबर? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। और इसमें क्या कहता है सामाजिक क्रिया के रूप में? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है मैक्स वेबर। आगे हम देखते हैं अगला जो है हमारा, अगला है हमारा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको प्राय 2 भागों में बांटते हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, इसको हम कहते हैं फॉर्मर और स्पेशलिस्ट स्कूल। और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, इसे हम औपचारिक समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले है स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे हम शिकागो स्कूल के नाम से भी जानते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जॉर्ज सी मिल जाने जाते हैं। यही पूछते हैं वो लोग कि संप्रदाय के कौन समर्थक हैं, कौन समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन हैं? आपका प्रवर्तक है जॉर्ज सी मिल, इसके अलावा हैं आपका वीरकांत, वानबीज, प्लेटो, मैक्स वेबर, टोनीज, बोगल, रास, पार्क, बर्गेस, स्मॉल, ये आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना किसने की है? सोरोकिन ने की है। वानबीज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। फिचर ने कहा है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों को आलोचना की है। समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहा जाना चाहिए। जो फिचर है उन्होंने क्या कहा है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं उन्हें समाजशास्त्री न कहा जाए, क्या कहा जाए? सामाजिक दार्शनिक कहा जाए। इसकी आलोचना सोरोकिन ने की है। आगे हम देखते हैं सिंथेटिक स्कूल के बारे में, समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में। सिंथेटिक स्कूल के बारे में क्या है? कौन कौन समर्थक है? इसके प्रवर्तक हैं आपके एम.एन. श्रीनिवास, इसके आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है सोरोकिन हैं और समर्थक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास, मेकाइवर पेज, सोरोकिन, दुर्खीम, आबहाउस, गिन्सबर्ग, वार्ड, मोटवानी, गिडिंग्स और गुप्लोंगसिंग, जॉनसन, कालमैन, ये आपके सिंथेटिक स्कूल के समर्थक हैं। अब हम देखते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को समान विज्ञान मानते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक इसे समान विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा है? पार्क एवं बर्गेस ने। समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। किसने कहा है? वार्ड ने कहा है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। किसने कहा है? ये आबहाउस ने कहा है। किसने कहा है? आबहाउस ने। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। ये आपकी ग्रीन की परिभाषा है। आगे हम देखते हैं कि किसने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। किसने कहा है? ये आपका दुर्खीम ने कहा है। आगे देखते हैं कि बीर स्टीड ने समाजशास्त्र की कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो बीर स्टीड ने समाजशास्त्र की निम्न विशेषताएं बताई हैं कि समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। बीर स्टीड क्या कहते हैं? समाजशास्त्र क्या है? वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। ये विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। ये सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, न कि आगे है यह एक तार्किक अनुभव सिद्ध विज्ञान है।
ये एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। ये आपकी बिल स्ट्रीट ने समाजशास्त्र की विशेषताएं बताई हुई हैं। क्या हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इन्हीं से सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। यह एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। यह सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। यह एक तार्किक अनुभव सिद्ध विज्ञान है। यह एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के लिए इसके 3 पथ बताए गए हैं। कौन कौन? समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु इसके निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। किसने? ऐतिहासिक पथ, आनुभाविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। किसने बताए? एलेक्स इंकल्स ने बताए हैं। आ जाता है क्वेश्चन कि भाई समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ जो हैं, ऐतिहासिक, आनुभाविक, विश्लेषणात्मक, किसने बताए? इंकल्स ने। या कभी कभी देते हैं ऐतिहासिक, आनुभाविक और विश्लेषणात्मक दे दिया ऑब्जेक्ट में, किसने बताए? इंकल्स ने बताए। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? ये आपका टोनीड ने दी है, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सबसे अधिक जोर किस बात पर दिया है? सामाजिक तथ्यों पर। अगर सोशल फैक्ट की बात आए तो दुर्खीम बात करता है सोशल फैक्ट की। फैक्ट के आगे है समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्न विषयों को किसने सम्मिलित किया है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। कौन आएगा? दुर्खीम आएगा, जिसको हम बोलते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी। ये बात कौन करता है? दुर्खीम ने बताया इन सब के बारे में। आगे हम देखते हैं किसने कहा है कि सामाजिक संबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली प्रतिमानिक सामाजिक अंतःक्रिया है। थियोडरसन एवं थोडरसन ने कहा है। किसने कहा है? थियोडरसन एवं थियोडरसन ने। सामाजिक संबंध की विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक संबंध की विशेषताएं हैं, सामाजिक संबंध कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, देखे नहीं जा सकते। जटिल प्रकृति होती है, अर्थपूर्ण होते हैं। अनिश्चित प्रकृति होती है, स्थायी व अस्थायी प्रकृति के होते हैं। सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति के होते हैं। आगे क्या है? जीवित व्यक्ति संपर्क एवं संचार, पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक अंतःक्रिया निम्न विशेषताएँ हैं सामाजिक संबंध की। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे बना है? पर्सपेक्ट से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना या निरीक्षण करना। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कितने भागों में? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में बांटा गया है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को। आगे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समर्थक कौन कौन से लोग हैं। अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, प्लेटो, पार्सन्स। मानवीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? इसमें आपका एथनोमेथोडोलॉजी आता है, लोक विधि शास्त्र या निर्जाति पद्धति शास्त्र, प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी, घटना क्रिया विज्ञान, आमूल परिवर्तनवादी उपागम और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। ये आपके मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। किसने स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है? किसने किया है? गौर फिंकल ने प्रस्तुत किया है। किसने? गौर फिंकल ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत किया जाता है किसका अध्ययन? संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने कहा है। किसने कहा है विज्ञानों की रानी? अगस्त कॉम्ट ने कहा है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। किसने कहा है? स्टुअर्ट चेज व कार्ल पियर्सन ने क्या कहा है कि विज्ञान का संबंध कहाँ से है? पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से है। स्टुअर्ट चेज ने कहा है, वो कार्ल पियर्सन ने। किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में हो? किसने कहा है जी? आपका ये कहा है लैंडिस ने। क्या कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या
समाजशास्त्र में हो। ये किसने कहा है? आपका लैंडिस ने कहा है। बहुत अच्छी चीज़ें इससे निकल के आती हैं, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इस तरीके से इनका अध्ययन करके हम काफ़ी अच्छी जानकारी अपने आप में ले सकते हैं समाजशास्त्र के बारे में। आगे क्या है? बर्नार्ड ने विज्ञान की जो परिभाषा है उसमें 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में दी है। कौन कौन सी है? जो बर्नार्ड है उन्होंने क्या कहा है? कहा है परीक्षा, परिभाषा, सत्यापन, वर्गीकरण, संगठन, अभिवर्न्यास। इन सारे को मिला के उन्होंने विज्ञान की परिभाषा दी है कि विज्ञान की परिभाषा में ये 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में दी है। किसकी परिभाषा? विज्ञान की। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्रॉफ्ट किसने माना है? C.W. मिल्स ने। किसने माना है क्रॉफ्ट? C.W. मिल्स ने माना है। समाजशास्त्र को क्या माना है? समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्रॉफ्ट माना है इन्होंने। ठीक है, C.W. मिल्स ने। समाजशास्त्र यह प्रेम, घृणा, सम्मान आदि का अध्ययन है जो व्यक्तियों को समूह से अथवा एक दूसरे से बांधे रहते हैं। किसने कहा है? वीरकांत ने कहा है। कौन राज्य को अधिक अधिकार देने के पक्ष में थे? हॉब्स, लॉक, रूसो। ये राज्य को अधिक अधिकार देने के पक्ष में थे। कौन राज्य को अधिकारों को सीमित करने के पक्ष में थे? आपका सेंट साइमन और मार्क्स। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है न ही दासी, बल्कि उनकी बहन है। किसने कहा है? बार्न्स एवं बेकर ने। किसने कहा है? बार्न्स एवं बेकर ने कहा है। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन व ग्रीक भाषा में। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप में किसने प्रस्तुत किया है? दुर्खीम ने। समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज को समझना। सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय किसने दिया है? R.K. मर्टन ने। अगोचर तथा गोचर के रूप में प्रकार का भेद किसने किया है? मर्टन ने। किसने? अगोचर और गोचर के रूप में। समाजशास्त्र में शास्त्री से क्या तात्पर्य? अनुमोदन से। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला क्या है? संपूर्ण समाज है। क्या है समाजशास्त्र की प्रयोगशाला? संपूर्ण समाज है समाजशास्त्र की प्रयोगशाला। आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में, प्रकृति के बारे में और समाजशास्त्र के आपका प्रकृति विषय क्षेत्र समाजशास्त्र की अवधारणा के बारे में काफ़ी चर्चा की है। अगले वीडियो में और समाजशास्त्र से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में और अच्छा नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। समाजशास्त्र से GIC के बारे में, UC नेट के बारे में समय समय पर अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे आपको। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दिया करें और प्लीज़ कमेंट करके अपनी कुछ जो विचार हों वह भी आप व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।